बंगाल। क्या बंगाल में सत्ता परिवर्तन एक चुनाव था या 15 साल के तंत्र के खिलाफ एक सुनामी थी, जिसमें मोदी सरकार का जादू, एनडीए की रणनीति और ममता दीदी का अनु सब कुछ शामिल था। सच्चाई जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जय हिंद दोस्तों वेस्ट बंगाल में टीएमसी पूरी तरह से हार चुकी है। वहां का सत्ता परिवर्तन हो चुका है। वेस्ट बंगाल जहां 15 सालों तक एक ही शासन चलता रहा, एक ही पार्टी, एक ही तंत्र पूरी तरह से चलता रहा, लेकिन आया 2026 और वहां के जनता ने बढ़ चढ़ कर बीजेपी को वोट किया और बीजेपी ने 2026 विधानसभा चुनाव में 206 सीटें जीत लेती है। और टीएमसी पहले वाली सरकार, ममता दीदी की सरकार, जो 81 सीटों पर ही सिमट जाती है। यह एक सत्ता परिवर्तन नहीं था, ये एक युग का अंत था। आखिर क्या कारण था कि बंगाल की जनता ने दीदी की सरकार को हराकर बीजेपी की सरकार को बनाई? कुछ तो कारण रहा होगा। क्या खेल था? आखिर वहां की जनता ने सरकार को परिवर्तन किया। आइए जानते हैं मामला। जानकर आप हैरान हो जाएंगे। आइए लेयर बाय लेयर करके एक एक पन्ने को खोलते हैं। आखिर क्या कारण था कि सरकार परिवर्तन हो चुका। और पीएम मोदी का इस चुनाव पर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा। पीएम मोदी ने बंगाल में ऐसा तूफान लाया जिसका उम्मीद किसी ने भी नहीं किया था। पीएम मोदी ने बंगाल में असुरक्षा, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण पर डायरेक्ट हमला किया और वहां के बंगाल की माँ, बंगाल की बेटियों का भावुक अपील किया। और पीएम मोदी के इस सभा में लाखों की भीड़ आ रहे थे और ये भीड़ वो था जो बंगाल को बदलना चाह रहा था, बंगाल में परिवर्तन की मांग कर रहा था। दूसरा सबसे बड़ा कारण था एंटी इनकम्बेंसी, युवा महिला वोट घोटाला, राशन, स्कूल भर्ती, हिंसा, बेरोजगारी और असुरक्षा की चिंता ने जनता को नाराज कर दिया। युवा और नए वोटर्स ने बदलाव की लहर बनाई और महिलाओं ने इस बार सोच समझकर वोट डाला। ये बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा टीएमसी को। तीसरा कारण बना एसआईआर। एसआईआर होने के बाद सभी वोटर्स, अवैध वोटर्स का नाम काटे गए और बाकी जो वैध वोटर्स थे बढ़ चढ़ के वोटिंग किए, जिसका इंपैक्ट देखने को मिला इस चुनाव में। चौथा कारण था ममता दीदी की हार। दोस्तों, इसका भयानक इंपैक्ट पड़ा। सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब ममता बनर्जी खुद भवानीपुर में हार गई। আমি ক্যান্ডিডেট আমাকে ইলেকশন করতে যাইনি। বিজেপি এরা হচ্ছে দানবিক পার্টি। 100টা সিট লুট করেছে, 100টা more than 100 seats they looted and cheated, and this election commission is a BJP commission. আমরা কমপ্লেন করেছি, টাইম टू टाइम कॉम्प्लेन लॉन्च करेছি। इधर मनोज अग्रवाल भवानीपुर में हार गई। शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें 15,000 से अधिक वोटों से हरा दिया। 15 साल की सीएम अपनी ही सीट पर हार गई। टीएमसी के ज्यादातर कैबिनेट मिनिस्टर्स हार गए, लेकिन ये हार सिर्फ एक सीट की नहीं थी, ये पूरे तंत्र की हार थी। जनता ने साफ संदेश दिया कि बहुत हुआ, अब नहीं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या नया सरकार बंगाल में सुशासन, विकास और सुरक्षा दे पाएगी या फिर से वही सत्ता का चक्र साबित होगा। लेकिन बंगाल अब नई शुरुआत की ओर देख रहा है। अगला अध्याय क्या होगा ये तो सरकार तय करेगी। कमेंट में आप बताइए, क्या बंगाल में बदलाव होगा? कमेंट करें।
जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपने प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।